हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो एनएमसी ने एक नया नोटिफिकेशन या नया नोटिस जारी किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली एमबीबीएस करना चाहते हैं, अब्रॉड कंट्री से, अब्रॉड से करना चाह रहे हैं। क्या है ये नया नोटिफिकेशन? अगर आप कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है? क्या आपका एमबीबीएस करना एलिजिबल होगा या नहीं होगा? क्या आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एनएमसी की इंफॉर्मेशन, एमसीसी की इंफॉर्मेशन टाइमली हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है इन बच्चों के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनएमसी के द्वारा। देखिए जुलाई में ये दिया गया, जो बच्चे फॉरेन से क्या करते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, यूजी के कोर्सेज करते हैं, लाइक कहने का मतलब आप एमबीबीएस वगैरह अगर बाहर से करके आते हैं, ऐसी कंडीशन में देखिए बड़ा क्लियरली शब्दों में किया हुआ है कि भैया उन बच्चों को एफएमजीएल यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट, ये एफएमजीएल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका जो एमबीबीएस है वो वैलिडेट नहीं होगा। क्या क्या चीज है? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स सेम रहना चाहिए जैसा कि इन्होंने एफएमजीएल ने बोला है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इनके हिसाब से होना चाहिए, सिलेबस और करिकुलम इनके हिसाब से होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी इनके हिसाब से होना चाहिए और इंटर्नशिप भी इनके हिसाब से होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नॉर्म्स आप नहीं मान रहे, आपकी यूनिवर्सिटी जहां से आप कर रहे हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं, रशिया से, जहां से भी आप कर रहे हैं, अगर ये इन नॉर्म्स को मान नहीं रहा है यानी कि इनके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मान रहा है, ऐसी कंडीशन में आपका एमबीबीएस करना बिल्कुल ही बर्बादी होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी एमबीबीएस को ये वैलिडेट करने वाले नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन करेंगे तो आप फंस जाएंगे, हो सकता है आप इंडिया में आके प्रैक्टिस भी ना कर पाए। तो प्लीज जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कर रहे हैं उसकी ये चीजें, रूल्स और रेगुलेशन को जरूर फॉलो करें कि वो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर एफएमजीएल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है या एनएमसी की गाइडलाइंस को नहीं मानता है, ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कि ये जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, आपका एमबीबीएस करना बिल्कुल बेवकूफी होगा, वो मानने वाले नहीं है। बहुत सारी चीजें इन्होंने दी हैं कि बहुत सारी एडवाइजरी देने के बावजूद भी देखा जाता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं या ये लोग जो होते हैं वो इन सब चीजों को, एफएमजीएल रेगुलेशन या इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। तो लाइक जैसे कि बहुत सारी चीजें बोलिए, लैक ऑफ कंप्लायंस विद इंडियन मेडिकल एजुकेशन, यानी कि जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन का जो एक तरीके से लेवल है उसको मिसमैच करते हैं, मैच नहीं करते हैं। इनएडुकेट और नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्सिटी कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े करे हैं। और क्या क्या इंस्टेंसेस ऑफ हरासमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट, बाहर जाने पर ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स का एक तरीके से हरासमेंट किया जाता है। ऐसी भी चीजों में एक्सेसिव फीस वेटेड, यानी कि बहुत सारा चार्ज करते हैं। डिनाइल ऑफ फीस रिफंड अपॉन विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स, अगर कोई बच्चा उस कोर्स से अपने आप को वापस लेता है कि मुझे नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो मना कर देते पूरी तरीके से कि भैया हम जो है एक तरीके से आपकी फीस को है जो है रिफंड नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी एडवाइजरी दी है, इंडियन एम्बेसी दिए, मैक्सिको को दिया है और भी बहुत सारी यूरेशिया डिवीजन को दिया हुआ है कि इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में, उज्बेकिस्तान में है, वेलिजे में है, और ये मेनली ये जो यूनिवर्सिटीज है जो इन मतलब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करे। अगर आप इनमें से किसी से भी आप एमबीबीएस वगैरह करने की सोच रहे, कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो डायरेक्टली आप हमारे नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर भी रहे, सोच भी रहे एमबीबीएस करने की, तो एक बार सजेशन जरूर लेना कि सर स्टेट से करना चाह रहा हूं, ये करने की सोच रहा हूं, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा, कि ये एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये एफएमजीएल के रेगुलेशंस और रूल्स को मान रहा है, नहीं मान रहा है। तो प्लीज एक बार सजेशन जरूर लेना। सजेशन के विदाउट अगर आप जाते हैं, डेफिनेटली आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलत जगह पर ना फंस जाए। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, जब भी आप एमबीबीएस का एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आइदर अब्रॉड या फिर इंडिया के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में एक बार सजेशन जरूर लीजिए। कोऑर्डिनेशन में आपका नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इवन आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि आप किस कंट्री से करने वाले हैं और कहां पर करने की सोच रहे हैं। तो प्लीज इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको कोई भी ऐसी कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप मुझे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।